सबसे पहले तो आप सभी हमारे दादरा नगर हवेली के मीडिया के साथी आपका स्वागत है। साथ ही आज के बैठक में हमारे दादरा नगर हवेली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेस के साथी और हमारे बीच में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से माइनॉरिटी विभाग के दादरा नगर हवेली के हमारे सेक्रेटरी मिस्टर इलाविया जी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के विषय जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन इसका विस्तार पूर्वक जानकारी देना चाहूंगा कि आज 15 सितंबर से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ सिग्नेचर अभियान की शुरुआत होने जा रही है। उसी सिलसिले में आज की बैठक दादरा नगर हवेली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर जो आज की जो बैठक की गई है, जैसा आप सभी जानते हैं कि दादरा नगर हवेली हो या पूरे देश में आदरणीय कांग्रेस के नेता हमारे राहुल जी गांधी द्वारा वोट चोर अभियान को लेकर, गद्दी छोड़ अभियान को लेकर पिछले 3-4 महीने से लगातार जो इलेक्शन कमीशन है या इलेक्शन कमीशन में जो गड़बड़ियां चल रही है उसको लेकर देश की मीडिया के सामने पूरी बात खुलकर रखी हुई है, जिसमें 5-6 मुख्य बिंदुओं के ऊपर उन्होंने चर्चा की थी। और उसे लेकर आपने सभी देखा कि बिहार में भी पूरा अभियान चला, पदयात्रा चली और पूरे दावे के साथ इस पूरे मामले को, जो वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर पूरे दावे के साथ बातें सामने रखी हुई है। और आज तक इस मामले को लेकर सरकार ने या वर्तमान समय में जो सिस्टम जो लोग बैठे हैं, चाहे मोदी सरकार हो या भाजपा के लोग हो, किसी ने भी इसके ऊपर अपनी बात नहीं रखी कि भाई जो इतना बड़ा विपक्ष के इतने बड़े नेता वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर जो खुलकर मीडिया के सामने और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो आरोप लगे हैं तथ्यों के साथ में, उसको लेकर आज तक भाजपा या मोदी सरकार द्वारा उसका खुलासा नहीं किया है। साथ ही आने वाले समय में यह भी कहा है कि इससे बड़ा और बड़ी बात हम सामने करने जा रहे हैं। तो ये भी जरूरी है और बड़ी बात है कि आने वाले समय में ऐसा और क्या कुछ करने वाले हैं, उसी चीज को लेकर आज हम आपके सामने मीडिया के बीच में आए हैं। और आने वाले समय में इस वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर दादरा नगर हवेली नगर परिषद और हमारे पूरे दादरा नगर हवेली में इस अभियान को लेकर हम लोगों के बीच में जाने वाले हैं। और इसे यहां भी अगर बात करते हैं तो यहां भी बहुत सारी वोटों में गड़बड़ी हुई है। अगर हमें ये भी संज्ञान में आई है, कई बार हमने इलेक्शन कमीशन समक्ष बात की कि एक घर नंबर के ऊपर 40-40, 50-50 लोगों के नाम भी है। ऐसे यहाँ पर भी आई है। जो फॉर्म 6 है वो भी वहां भी गड़बड़ी हुई है। जो यहाँ पर पूरे भारत के लोग यहाँ पर है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूरे देश के लोग यहाँ पर है, तो उनके विस्तार में भी वोट है और यहाँ भी वोट है। तो इसमें बहुत सारी चीजों को लेकर गड़बड़ियां हुई है। तो यहाँ भी इस मामले को लेकर हम लोग पूरे ताकत के साथ इस अभियान को यहाँ पर ग्रामीण में चलाएंगे। हमारा ग्रामीण विस्तार हो या शहर हो, और फिर दादरा नगर हवेली में इस विस्तार में हम ये वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को सिग्नेचर कैंपेनिंग जो आज की डेट में हम लोग शुरू कर रहे हैं। साथ ही जैसा आप सभी जानते हैं कि दादरा नगर हवेली में आने वाले थोड़े दिनों में चुनाव होने जा रहे हैं। तो स्थानीय चुनाव को देखते हुए दादरा नगर हवेली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा तय किया गया है कि चुनाव को लेकर अभी हमारे ऑलरेडी पीसीसी जो कमेटी बनने वाली है उसको लेकर ऑलरेडी लिस्ट आउट हो चुकी है, ऑलरेडी अप्रूवल प्रोसेस में है, जल्दी वो हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हमने हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दादरा नगर हवेली और दमन दीव के और गोवा के प्रभारी इंचार्ज श्री मानिकराव ठाकरे जी और हमारे एआईसीसी सेक्रेटरी डॉक्टर अंजलि जी के दिशा निर्देश में हम लोगों ने यह भी तय किया है कि आने वाले चुनाव में एक जो प्रत्याशी को लेकर चयन प्रक्रिया है, तो साथ साथ में जो संगठन बनाने के लिए पंचायत स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, मंडल लेवल पर और बूथ लेवल पर हमने एक कमेटी भी गठित की है, जिसमें एक समन्वय समिति हमने बनाई है। इस समन्वय समिति में हमारे यहाँ पर केतन पटेल जी, महेश धोड़ी जी, राजेंद्र पटेल, अजित महाला जी, दिग्गज जोशी जी, दीपक देसाई, हारू सुमरा जी, रमन गाकवा जी, नाना सिंधे जी, अमोल वेसराम जी, सादिक शेख, पूजा बेन, सुरेश चढ़िया, अविनाश गुरात, ऐसी 14 लोगों की हमने एक समन्वय समिति बनाई है, जिनको भी चुनाव कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर चुनाव लड़ने की जो तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमारी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ये हमारी एक समन्वय समिति है
इस समिति के माध्यम से जो भी चर्चा विचार करनी है, जो भी जिसको भी प्रत्याशी या जिनको भी हमें जिला पंचायत के चुनाव में उतारना है, ये एक हमारी कमेटी तय करेगी और उसके माध्यम से जहां भी जिनके आवेदन देना है या जो भी गाइडलाइन होगी इस समिति द्वारा तय किया गया हिसाब से। तो ये दो मुद्दों को लेकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। थैंक यू। ये अभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश में और हमारी प्रभारी इंचार्ज के दिशा निर्देश में जो भी आदेश है, ये करीब 15-20 दिन का लगातार हमारा कैंपेनिंग चलेगा। जो ऑल इंडिया लेवल पर जितना जो चल रहा है पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, वही पैटर्न पे हम लोग यहाँ भी कार्य करेंगे। प्रदेश में इलेक्शन चुनाव है कि 2 महीने में कमेटी की अब घोषित की जाएगी और उसके बाद में तुरंत किस तरीके से टिकट का चयन किया जाएगा। कि भाजपा भी इसको बहुत बड़ा मानती है कि इलेक्शन करके हम लोग एक दूसरे को टिकट देते हैं, मतलब कोई भी मांग कर सकता है। कांग्रेस किस तरीके से, मतलब कांग्रेस का बहुत स्पष्ट है यहाँ पर, हम सिर्फ चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। दादरा नगर हवेली में वर्तमान समय में जो जनप्रतिनिधियों का भाजपा के कार्यकाल में भाजपा सरकार ने जो अस्तित्व खत्म किया है, दादरा नगर कांग्रेस पार्टी ने बहुत स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम लोग ऐसे प्रत्याशियों को इस मैदान में उतराएंगे, सबसे पहले कि जो समाज और कांग्रेस पार्टी के प्रति लॉयल हो, जो कांग्रेस पार्टी के जो विचारधारा के साथ में हो, जनता के हक अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके, जहां गलत तो गलत है, सही को सही है, शासन प्रशासन की जो सही नीतियां है उसका वेलकम करे, और जो गलत नीतियां हैं और जबरदस्ती जनता के ऊपर और यहाँ के प्रदेश के लोगों को थोपने की बात करेंगे, तो उनके सामने आंख में आंख मिलाकर बात करने वाले प्रत्याशियों को चयन के लिए जो हमने हमें 14-15 लोगों की जो टीम कमेटी बनाई है, वो सारी चीजें जांच तपास के बाद हम उसको मौका देंगे। कुछ चाहते हैं कि यहाँ भी एक घर में कई लोग मिले हैं, उसका खुलासा कब करेंगे? नहीं, ऐसा ऑलरेडी मैंने पूर्व चुनाव में समय हुआ था, उस समय भी हमने बात रखी थी, और हमारे पास अभी ही इलेक्शन कमीशन का पूरा ये आया हुआ है। इसमें जो नया जो संशोधन जो भी कुछ करना है, इस सारी चीजों इसको लेकर अभी ऑलरेडी हमारी जो मेन टीम है यहाँ पर वो आ ही चुकी है, और अलग अलग पंचायत में किस बूथ में कहाँ पर, किस पंचायत में किस वार्ड में कहाँ क्या त्रुटियां हैं उसका फाइंड आउट करेंगे, और जहां जहां ऐसी चीज सामने आएगी बिल्कुल 25 तारीख तक उसको लेकर हम लोग इलेक्शन कमीशन सामने बात रखेंगे। इस बार 6 पंचायत को ज्यादा बढ़ा देंगे और एसएमसी में भी कुछ ज्यादा वार्ड बनाने की बात चल रही है, उस पे कांग्रेस पार्टी का कैसे? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है यहाँ पर कि दादरा नगर हवेली में 20 पंचायत थी, 20 पंचायत में से 6 और बढ़ाने की जो बात की है वो भाजपा के सहूलियत के लिए किया गया है। भाजपा को डर था कि 20 पंचायत में से 13 पंचायत कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ और विनिंग होने जा रही है। ये इनके पास आईबी, एलआईबी और उनके सूत्रों के माध्यम से उनके पास पूरा रिकॉर्ड था। तो यहां पर ये देख रहे हैं कि आइडियोलॉजी बेस के हिसाब से इस विस्तार में 5 सीटों को बढ़ावा गया है, यानी कि इस विस्तार में हम लोग प्लस में ये हमारी सरकार कैसे बने, क्योंकि यहाँ पर जो विकास के जो कार्य किए जा रहे हैं दादरा नगर में, इनको पता था जिला पंचायत अगर गड़बड़ी होती है और जिला पंचायत कांग्रेस की बैठती है और भाजपा नहीं आती है, तो जो विकास के जो कार्य है, और अब तक जो जितने भी 20 पंचायत के सरपंच, जिला पंचायत में जो लोग बैठे हैं, वो पता है कि वो अधिकारियों के हाँ मिलाने और साइन करने लोग हैं। तो अगर गलती से अगर जिला पंचायत कांग्रेस की बन जाएगी तो ये जो सब पूरा सत्यानाश करके जो रखा है प्रदेश में, हर प्रकार से रोड से लेकर हर एक विकास कार्यों में उनके कार्य करने की हमें तकलीफ हो जाएगी, और जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो पूरा जनता के सामने आ जाएगा। इसी डर की वजह से यहाँ पर रातों रात गत एक हमारे लोकसभा होने के बाद इनको समझ में आ गया कि करीब 60-65 वोट कांग्रेस को मिले हैं, उसके हिसाब से ये इनके 12-13 सीटों को उनका समीकरण बनता है। तो ऐसा कोई खेल लाया जाए, ये जनता के हित के लिए नहीं किया गया, ये भाजपा के हित के लिए, भाजपा सरकार में आने के लिए ये सोचे समझे शायद। इसमें इलेक्शन कमीशन भी यहाँ दोषी है, बीजेपी भी दोषी है, और ये जो बड़े जो अधिकारी है गुजरात और दिल्ली से अधिकारी है जो भाजपा के एजेंट बनकर जो काम कर रहे हैं, ये उनका एक षड्यंत्र है हमें सत्ता से दूर करने के लिए। नजदीकी के एक लोकप्रिय हमारे नेता है उमेश पटेल, उनपे एक एफआईआर लॉन्च की, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहती है, आपके सहयोगी की तरफ से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दादरा नगर हवेली में वर्तमान समय में जो स्थितियां चल रही है, हर चीज को प्रशासन, उससे पूर्व भी अभी यहाँ पर उमेश पटेल जी के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है ऐसा हमें जानकारी मिली, क्योंकि मैं कल ही यहाँ पर पहुंचा। उससे पहले भी आदिवासी समाज के ऊपर भाजपा से और आरएसएस से जुड़े एक व्यक्ति ने आदिवासी समाज को अपमानित करने के ऊपर, आरक्षण के ऊपर बहुत ही गलत तरह से टिप्पणी की है। वो एफआईआर करने के लिए 15-20 दिन हो गए हैं, उसमें अब तक एफआईआर नहीं हुई है, और ये अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले ये मेरा उमेश पटेल जी ने जो भी इसके ऊपर एफआईआर हुई है। देखिए, एक बात है, किसी समाज का अपमान करने का कोई किसी का अधिकार नहीं है, लेकिन एक साथ यहाँ दोहरी नीति क्यों? जब आदिवासी समाज के ऊपर एक वर्ग द्वारा और भाजपा से जुड़े व्यक्ति द्वारा
टिप्पणी की है, आरक्षण के ऊपर ये की है, गलत शब्दों में इनके ऊपर ये की है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, वो अभी भी उसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक व्यक्ति सांसद के ऊपर जो दमन के सांसद के ऊपर जो किया है, तो ये दो कानून चल रहे हैं यहां पर। तो बिल्कुल इस चीज को लेकर यहां पर ये कि अगर कानून इक्वल की बात करती है तो वहां भी एफआईआर होना चाहिए था, अगर यहां हुआ है तो यहां भी होना चाहिए था। तो ये तो पक्षपात की नीति और कहीं ना कहीं ये तो प्रशासन की नीति रही है, जो बोलेगा, जो लड़ेगा, जो लिखेगा, उसको डराने की कोशिश तो भाजपा वाले पहले से करते आ रहे हैं, और ये तो भाजपा के इशारे के ऊपर सब प्रदेश में चल रहा है।